Good morning all of you. I am going to teach you your subject EVS class 4 chapter number 20 food and fun. Open your page number 154. Tring tring tring, the doorbell rang. Manpreet opened the door. She saw Divya and Swastik there. Tring tring tring, doorbell की घंटी बजती है. मनप्रीत ओपन द डोर. मनप्रीत ने डोर ओपन किया. सी सो देखा कि दिव्या एंड स्वस्तिक आए हैं. सी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली सुरजीत और वह बहुत खुशी से चिल्लाई सुरजीत लुक हु हैज कम. सुरजीत से कहा कि देखो कौन आया है. सुरजीत कम रनिंग. सुरजीत दौड़ता हुआ आया. When she saw her friends she hugged them happily and said. और सुरजीत ने देखा कि उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं और उसने हैप्पीली मीन्स वह बहुत खुश होकर उसने उन्हें हग कर लिया और कहा When did you come from the hostel? तुम हॉस्टल से कब आए? Just yesterday. उन्होंने कहा कल ही. Where are your parents? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? We went to meet them. हमें उनसे मिलना है. Said स्वस्तिक. स्वस्तिक ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हमें भी उनसे मिलवाओ. They are at the गुरुद्वारा. वे गुरुद्वारे गए हैं. We were about to go there too. सुरजीत replied. सुरजीत ने रिप्लाई किया कि वह गुरुद्वारे गए हैं. हम भी वहीं जा रहे हैं. Oh very good. We will also come with you. Said दिव्या. दिव्या ने कहा Oh very good. ये तो बहुत अच्छी बात है. चलो हम भी चलते हैं. You come only in the vacation. Do you like to stay in the hostel? You must be missing your parents. सुरजीत asked. सुरजीत ने कहा कि तुम तो सिर्फ वेकेशन में ही घर आते हो. क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है? You must be missing your parents. तुम अपने पेरेंट्स के बिना कैसे रह लेते हो हॉस्टल में? नेक्स्ट पेज 155. दिव्या said. दिव्या ने कहा We do miss them, but hostel life is fun. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. दिव्या ने कहा कि हाँ हमें पेरेंट्स की याद तो आती है बट हॉस्टल लाइफ भी एक फन है, एक मज़ेदार है. हमें वहाँ मज़ा भी आता है. Even if we don't always like the food, बट हमें कभी कभी वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता. We enjoy eating together with all the children, बट हम एक साथ खाना खाते हैं चिल्ड्रन के साथ तो हमें बहुत मजा आता है. You know when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food gets finished within minutes, said स्वस्तिक laughingly. स्वस्तिक ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें पता है हॉस्टल में जब होममेड फूड मीन्स घर का खाना आता है किसी के पास तो हम उसके रूम में घुस जाते हैं और विथिन मिनट्स यानी मिनटों में ही उसका खाना फिनिश कर देते हैं. नेक्स्ट. डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट. बोर्डिंग स्कूल मीन्स क्या होता है? हॉस्टल. हॉस्टल को ही हम बोर्डिंग स्कूल कहते हैं. डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल? क्या आप बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करना चाहते हो? इफ यू डू नॉट, अगर नहीं तो ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट. तो जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा हो उससे बातचीत करो और उससे पता करो कि बोर्डिंग स्कूल के बारे में कैसा होता है. ओके देखो. इन व्हाट वाइज अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स स्कूल. बोर्डिंग स्कूल अदर्स स्कूल से अलग क्यों है, क्यों होती है? फ्रेंड देखो. इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट कम टू होम एवरी डे. दे लिव इन हॉस्टल विथ देयर फ्रेंड्स. इन अदर स्कूल चिल्ड्रन एवरी डे रिटर्न टू होम फ्रॉम स्कूल. क्यों अलग होती है? क्योंकि बोर्डिंग स्कूल के बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं पर रहते हैं एवरीडे, मतलब हर रोज वह घर पे वापस नहीं आते हैं. और अदर स्कूल में क्या होता है? एवरीडे होम घर, मतलब बच्चे डेली घर पर आते हैं, स्कूल से डेली घर पर आते हैं. नेक्स्ट
of food there. वहाँ हर प्रकार का खाना मिलता है. Next, where do the children sit to eat in the boarding school? बच्चे कहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं? तो children sit in the dining hall and eat together in the boarding school. डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाते हैं. Where do the children sit to eat in the boarding school? बच्चे Next, who cooks food for the children in the boarding school? Who serve? तो बोर्डिंग स्कूल में खाना कौन बनाता है और सर्व कौन करता है उनको? तो a cook prepares food for the children in the boarding school. There are some helpers to serve the food. वहाँ पर खाना बनाने वाले खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं. Who wash the vessels? मतलब वहाँ बर्तन कौन धोता है? तो separate staff is there to wash the vessel. वहाँ पे separate staff होता है बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सर्व करने के लिए. Do the children miss homemade food sometime? क्या बच्चे घर का खाना मिस करते हैं? Yes, sometimes the children miss homemade food. Would you like to go to a boarding school? Why? क्या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? तो क्यों? करना है. ओके. नेक्स्ट हम स्टोरी पर आते हैं. एट द गुरुद्वारा. The children chattered all the way to the गुरुद्वारा. वह बातें करते करते गुरुद्वारा पहुंच गए. There they covered their heads. और उन्होंने हेड को कवर किया. They went into kitchen of the गुरुद्वारा. और वह गुरुद्वारा के किचन में गए. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in hug vessel. और वहाँ उन्होंने देखा कि किचन में अलग अलग तरह की एक्टिविटी हो रही थी. Food was being cooked in hug vessel. और वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाया जा रहा था. On one side the चना and उड़द दाल was boiling. और एक साइड चना एंड उड़द की दाल बॉइलिंग हो रही थी. In another vessel the cauliflower and potato vegetables was being made. और दूसरी साइड में क्या बन रहा था? बड़े बर्तनों में कॉलीफ्लावर आलू और वेजिटेबल्स की सब्जी बन रही थी. There is your papa. उन्होंने कहा देखो वो पापा. सुजीत let's go and meet him. स्वस्तिक said. स्वस्तिक ने कहा चलो चलते हैं पापा से मिले. What are you doing here? Manjit Singh was happy to see the children. मंजीत सिंह बहुत खुश होकर बोले, बच्चों से बहुत खुश होकर बोले व्हाट आर यू डूइंग हियर? यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक आस्क्ड. स्वस्तिक ने कहा कि अंकल क्या हम भी आपकी किचन में मदद करें? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? यानी आप क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह सेड. मंजीत सिंह ने कहा आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद. मैं एक कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ इफर्ट टू रोस्ट द फ्लावर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई. ये मैं एक बड़ी सी कढ़ाई में फ्लावर यानी आटा, कच्चा आटा भून रहा हूँ. रोस्ट में कच्चा आटा वो पकाते हैं ना, उसी तरह से कच्चा आटा भून रहे हैं उसमें घी डाल के. फिर दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा. उसने कहा यह एक हलवे की तरह होता है. इजंट इट? यह एक हलवे के जैसा होता है. When will you add sugar in it? दिव्या आस्क्ड. दिव्या ने कहा यह एक हलवे के जैसा होता है, आप इसमें शुगर कब डालेंगे? They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. उन्होंने देखा मनप्रीत मदर एंड rushed to meet. मनप्रीत की मदर दिव्या आस्क्ड. दिव्या ने कहा देखो मनप्रीत की मदर, चलो उनसे मिलने चलते हैं. What are you doing आंटी? दिव्या ने कहा What are you doing आंटी? आंटी आप क्या कर रहे हो बेटा?
We are rolling chapatis to bake them in this tandoor. उन्होंने क्या कहा? We are rolling chapatis. वह तंदूर में चपाती सेक रही थी. क्या कर रही थी? तंदूर. Rolling chapatis to bake them in this tandoor. वह एक तंदूर में, तंदूर मीन्स जिसमें खाना बनता है, जिसमें खाना बनाया जाता है उसे बोलते हैं तंदूर. तंदूर में वो चपातीस मतलब रोटी बना रही थी. So many chapatis at once go. दिव्या was surprised. दिव्या ने आश्चर्य होकर कहा कि इतनी सारी चपातीस एक साथ. Can I help? उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूं. Sure, come. उन्होंने कहा कि हाँ. And try. हाँ तुम भी ट्राई करो. Her everyone can help. यहाँ पर हर कोई हेल्प कर सकता है. But wash your hands first. Replied आंटी. आंटी ने रिप्लाई दिया कि फर्स्ट में पहले अपने हैंड वॉश करके आओ. दिव्या washed her hands and joined the group near the तवा. दिव्या अपने हैंड को वॉश करके उसने ज्वाइन द ग्रुप को ज्वाइन किया और नियर द तवा के पास बैठ गई. द तवा was very hot. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the तवा. तवा बहुत गर्म था. तवा बहुत गर्म था इसीलिए वह तवा से हटकर चपातीस पर अप्लाइंग घी, चपातीस पर घी लगाना स्टार्ट कर दिया उसने. स्वस्तिक wondered and exclaimed, who brings all the materials to cook so much food? स्वस्तिक ने आश्चर्य से पूछा कि इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है. मीन्स मटीरियल्स. इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने के मटीरियल्स कौन लेकर आता है. One of the ladies answered, everyone her. वहाँ पर एक लेडीज ने आंसर दिया कि everyone her. यहाँ पे सभी लोग हेल्प करते हैं. मीन्स देखो, contributes in some way or the other. Some arrange for the material, some give money and other help in the work. यहाँ पे एवरीवन यहाँ पे यानी सभी लोग जिसका जो मन होता है वो मटेरियल्स देता है. सम गिव मनी, कुछ लोग पैसे देते हैं. एंड अदर हेल्प इन द वर्क, जिसका जैसा मन होता है वह वैसी हेल्प करता है काम करने में. सो स्वस्तिक, हाउ डू यू फील इट? सेड मनप्रीत. मनप्रीत ने स्वस्तिक से कहा, हाउ डू यू फील इट? कैसा लग रहा है? तो यस आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन. सबके साथ काम, उसने क्या कहा, सबके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा है. वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ all these food items, chapatis, rice, halwa, dal and vegetables got prepared so fast. और मुझे सबके साथ काम करने में पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी प्रिपेयर हो गए, कितनी जल्दी तैयार हो गए फूड बनकर. चपातीस, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल्स कितनी जल्दी तैयार हो गए. आफ्टर अरदास प्रेयर. अरदास मीन्स प्रेयर. जैसे हम प्रेयर करते हैं उसी तरह से सिख में क्या बोलते हैं, अरदास. कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूट. मतलब प्रेयर के बाद उन्होंने कड़ा प्रसाद बांटना स्टार्ट किया. Some of the boys quickly laid out the rice mats in the veranda and all the people sat down in rows to have langar. और कुछ बॉयज ने क्या किया, जल्दी से जाकर मैट मीन्स जमीन पर एक मैट बिछा दी. बरामदे में एक मैट बिछा दी और कुछ पीपल्स मतलब कुछ लोग वहाँ पर रो टू हैव लंगर, एक रो में लाइन में लंगर में बैठ गए. जो रो में बैठते हैं, जो खाना खाते हैं एक साथ, उन्हें वहाँ क्या कहते हैं, लंगर में बैठ गए. Some people served food and others served water. Everyone ate together. और कुछ लोग वहाँ पे सर्व करने लगे फूड और कुछ लोग वहाँ पे वाटर सर्व करने लगे एक साथ. और सबने everyone ate together और सबने एक साथ खाना खाया.
After finishing food, everyone picked up one plate and put it in a big drum. जब खाना फिनिश हो गया तो सबने जिस प्लेट में खाना खाया था तो सबने अपनी प्लेट उठा के एक बड़े से ड्रम में डाली. People who were serving at in the end they cleaned the place and washed the utensils. मीन्स जिनने सर्व किया था उन्होंने भी फिर एक साथ बैठ के खाना खाया. उसके बाद द क्लीन्ड द प्लेस और उन्होंने वो प्लेस फिर क्लीन किया और उन्होंने एक साथ बर्तन भी धोए. ओके. Have you ever seen this kind of arrangement? स्वस्तिक asked मनप्रीत. मनप्रीत ने कहा स्वस्तिक से. Next page 158 talk about it. First, the cooking and eating together in a gurudwara is called langar. Have you ever eaten in a langar? Where and when? गुरुद्वारा में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? लंगर. क्या कहते हैं? लंगर. क्या तुमने कभी किसी लंगर में खाना खाया है? आप लोगों ने कभी किसी लंगर में खाना खाया है? क्या आप लोग कभी गुरुद्वारे गए हो? गुरुद्वारे गए हो तो आपको पता होगा कब खाया है और क्यों खाया है. इसका आंसर आपको पुट करना है. से नेक्स्ट, how many people were cooking and how many were serving the food there? वहाँ पे how many people were cooking, वहाँ पे कितने लोग कुक कर रहे थे, मतलब कितने लोग खाना बना रहे थे. and how many were serving और कितने लोग सर्व कर रहे थे खाने को. next, are there any other occasion when you have eaten with many people? where and when? who cooked and served the food there? क्या किसी दूसरे अवसर पर या फिर किसी दूसरे फंक्शन पर भी तुमने बहुत से लोगों के साथ मिलकर खाना खाया, एक साथ मिलकर खाना खाया है? तो वो किसने बनाया था और किसने सर्व किया था, वो ऐसे आपको आंसर पुट करने हैं. ओके. यहाँ पे चैप्टर इज कंप्लीट. हमारा चैप्टर फिनिश होता है.